से करते हैं G20 के दूसरे सत्र की बैठक लगातार जारी है। तमाम देशों के राष्ट्र प्रमुख प्रतिनिधि शामिल G20 समिट में भारत की बड़ी कामयाबी। G20 के दूसरे सत्र में साझा घोषणा पत्र पर सहमति। G20 लीडर्स घोषणा पत्र पर सहमति बनी और ये साझा सहमति है 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थानों पर जोर, संतुलित, समावेशी, मजबूत स्थायी विकास पर जोर। भारत के हरित विकास पहल को मिली मंजूरी। भारत पहली बार सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। G20 के दूसरे सेशन को पीएम मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने यूके के पीएम ऋषि सुनक के साथ में द्विपक्षीय बैठक की। शाम को 6:30 बजे राष्ट्रपति द्वारा रखा जाएगा डिनर का कार्यक्रम, जो कि महत्वपूर्ण होगा, जिसकी तैयारियां काफी दिनों से चल रही हैं और वही तैयारियां हैं ये जो कि आज शाम को होने वाला और बेहद खास मौका होगा जब विदेशी मेहमान इस डिनर में शामिल होंगे, क्योंकि खास व्यवस्था उनके लिए की गई है, खाने की व्यवस्था उनके लिए की गई है। भारतीय कल्चर को उसमें दिखाया जाएगा, भारत की संस्कृति को, भारत के भोज को उसमें दिखाया जाएगा। महत्वपूर्ण यह दिन हो जाता है, महत्वपूर्ण यह समय भारत के चल रहा है जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। राजकुमार चौधरी वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए राजकुमार, जो दूसरा सेशन है उसको लेकर सबसे पहले अपडेट बताइए, क्या कुछ रहा? देखिए काजल, ये जो दूसरा सेशन है, इस दूसरे सेशन में बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चिंतन मंथन मनन हुआ और तमाम तरीके की जो बातें हैं, तमाम तरीके के जो रणनीति थी, उस रणनीति पर आगे किस तरीके से चला जाए। लेकिन मैं इससे पहले आपको एक बार थोड़ा सा अपडेट करूं कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, एक ज़मीन, एक परिवार और एक भविष्य, ये पूरी थीम है जी। इस पूरी थीम को लेकर जिस तरीके से आपने भी बताया कि तमाम तरह के जो गतिविधियां हैं, तमाम तरीके की जो रणनीति है, उस रणनीति को कैसे हम आगे बढ़ें, कैसे एक परिवार की तरह आगे बढ़ें, कैसे हम सशक्त हों, कैसे हम सक्षम हों, कैसे हम सबल हों। जलवायु में जिस तरीके की जो एटमॉस्फेयर में जो तब्दीलियां बदल रही हैं, ओजोन की परत जो है वो कहीं ना कहीं कम होती दिख रही है। तो तमाम जो गतिविधियां हैं उन पे जो विशेषज्ञ हैं, जो पिछले एक साल में वो जो टीम आई है, उस टीम ने जो कुछ हासिल किया है इन 40 शहरों में जाके, जो 200 मीटिंग है, उन 200 मीटिंगों में जो तथ्य निकल के आए हैं, वो एक शिखर सम्मेलन में उन पे कहीं ना कहीं चर्चा होती हुई दिखी है। और एक बहुत जो महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि ये जो सहभोज है, ये जो भोज है, ये जो खाना है, ये जो साथ में बैठ के जो जिस तरीके से एक वो जो आहार है, उसको हम एक ये जरूर कह सकते हैं कि एक भारतीय संस्कृति जो है उसका एक नया रूप देखने के लिए मिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्वास के साथ एकदम लबरेज हैं। और ये जो मीटिंग से जो निकलती हुई जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि एक जो बॉडी लैंग्वेज है वो बताती है कहीं ना कहीं हमें कि हम कहाँ खड़े हैं। 29 देश और पूरी दुनिया जो है वो इस समय हिंदुस्तान की तरफ देख रही है। और वहीं फिर बात चली जाती है, हम लोग पहले भी इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि जो संयुक्त बयान कल शाम को आएंगे, उन पर स्वाभाविक तौर पर एक निगाह रहेगी। तमाम तरह की जो चर्चाएं हैं, क्योंकि ये जो चर्चाएं हैं, इन चर्चाओं को स्वाभाविक तौर पर एक ये जरूर हम कह सकते हैं कि ये एक शुरुआती दौर तो नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि एक साल से लगातार इस पर चिंतन मंथन मनन चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिशा जरूर आज मिलती हुई दिख रही है। और कल शाम तक ये दिशा किधर जाएगी, इसका रुख क्या होगा, इस पर पूरी दुनिया की निगाह काजल टिकी हुई है। राजकुमार, अब दूसरे सेशन के बाद अब चर्चा है जो आज रात को डिनर होने वाला है, बहुत ज़्यादा चर्चा में। हालांकि खाने का वो पार्ट अलग है, लेकिन ये चर्चा का विषय है क्योंकि भारत में इसको बहुत माना जाता है, चाहे वो खाना किसी भी तरीके का हो। हमारे किसी के घर में जब मेहमान भी आते हैं उसके लिए खास तैयारी की जाती है, और ये तो देश में विदेशी मेहमान पधारे हैं तो खास तैयारी उसके लिए भी। हमने पहले भी तस्वीरें हम देख चुके हैं किस तरीके से खाने की तैयारियां इन मेहमानों के लिए की गई हैं ताकि उनके दिल को भी जीता जा सके। काजल, सोने और चांदी के बर्तनों में जो मेहमान हैं उन्हें खाना खिलाए जाने की व्यवस्था है जी। और देखिए, जब खाने की टेबल पे एक मेजबानी बैठती है ना, आमने सामने जब लोग बैठते हैं, तो एक उनके विचार भी, एक उनकी लैंग्वेज, एक ऑरा जो है
वो कहीं ना कहीं मिलता है। खाने के लिए कोई भूखा नहीं है। ये जो 29 देश के जो प्रतिनिधि आए हैं, ये केवल यहाँ खाना खाने, लेकिन आतिथ्य जो है, वो आतिथ्य जो है उसमें कहीं ना कहीं वो एक मैसेज है। वो बाहें पसार के जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया है, और ये तमाम जो आयोजन हो रहे हैं, देखिए इनके बहुत छोटे छोटे मायने हैं। खाना उन्हें कहीं भी 5 स्टार होटल में भी बैठ के चीज़ों को किया जा सकता है। सब लोग अपनी अपनी टीम के साथ खाना खाएंगे ही खाएंगे, लेकिन जब एक सहभोज बैठता है और उस एक टेबल के ऊपर जब लोग आते हैं तो एक निगाह कहीं ना कहीं मिलती है, क्योंकि वैचारिक मतभेद भी बहुत सारे होते हैं। तमाम जितने देश आए हैं, ऐसा नहीं है कि उनके आपसी संबंध जो है वो बहुत प्रगाढ़ हैं, कहीं थोड़ी घनी अपना खटपट भी है, तो लेकिन फिर वही बात पहुंचती है कि वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। हिंदुस्तान जो है वो कहीं ना कहीं एक इस दिशा में है कि पूरी दुनिया को एक देश बना दिया जाए, एक परिवार बना दिया जाए। और क्योंकि ज़मीन जो है वो हमें कहीं ना कहीं संस्कृति और सभ्यता जो है वो कहीं हमें जोड़ के रखती है, तो जब लोग जुड़ेंगे तो स्वाभाविक तौर पर चीज़ें बहुत बेहतर होंगी और इसके मायने अलग दिखते हैं। तो ये जो छोटे छोटे जो तैयारियां हैं, जो तैयारियों में दूसरे के भाव हैं, जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को, ये जो सहभोज का जो आप बात करें, जो मूल बात है कि उस जब टेबल की जो टेबल होगी, जो खाने की टेबल होगी, उस पर जब आंखें मिलेंगी तो उनके मायने अलग होंगे। और फिर बात वहीं आकर रुकती है कि बात निकली है ज़ुबान से तो दूर तक जाएगी। काजल, अपने दर्शकों को एक चीज़ और दिखाएं। बिल्कुल। हम लोग जहाँ पे खड़े हुए हैं, हाँ। ये ITO का रामचरण अग्रवाल चौक है। देखिए, मैं बात करूँ तो ये तिरंगा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये तिरंगा अब जो है ना, ये पूरी दुनिया में सराबोर है और पूरी दुनिया अब इसकी तरफ देख रही है, हिंदुस्तान की तरफ, स्वाभाविक तौर पर। क्योंकि और अगर देखा जाए तो ये रास्ता जो है, ये रास्ता सीधा लक्ष्मी नगर की तरफ से आता है। ये अगर इधर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँ कि ये जो रास्ता है, अगर इधर की हम बात करें तो ये रास्ता सुप्रीम कोर्ट और तमाम जो महत्वपूर्ण जगह हैं वहाँ से निकल के जो मंडपम है, जो भारत मंडपम है, वहाँ चला जाता है। और देखो, ये जो रास्ता है, ये रास्ता हमें लाल किले की तरफ लेके जाता है। तो ये जो दौर है, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है, किसी भी आम वाहन को जाने की कोई अनुमति इसके बाद नहीं है। गाड़ियों के लिए स्पेशल पास जो है वो जारी किए गए हैं, जिनके पास जो पास हैं उन पासों के जरिए जा रहे हैं। और लगातार 12-12 घंटे की ड्यूटी है ट्रैफिक पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों की। तो एक ये जो लुटियन जोन है, ये जो 5 किलोमीटर का यहाँ से जो सर्कल है, इसी सर्कल के अंदर पूरी दुनिया के जो सशक्त लोग हैं वो भारत मंडपम के अंदर भी जो मेहमान आए हुए हैं वो हैं। बाकी तमाम जो होटल्स हैं, जो 23 होटल हैं, उन 23 होटलों पे भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और ये जो दौर है, ये दौर जो है बातचीत का है, जिस तरीके से आगे चल रहा है। एक आध मेहमान और हैं जिनको शाम तक आने का अनुमान लगाया जा रहा है, और शायद हो सकता है कि वो पहुंच भी रहे हो। तो उनकी मेज़बानी किस तरीके से उनकी अगुवाई की जाए, इसके भी तमाम तरह के, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी तमाम तरह के जो जितने भी कैबिनेट के जो मंत्री हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण जो कोर टीम के मेंबर हैं, और या ये कह सकते हैं हम कि 140 करोड़ की जो आबादी वाला जो देश है, जो हिंदुस्तान है, उस हिंदुस्तान की पूरी प्रतिष्ठा जो है इस समय पूरी दाव पे लगी हुई। देखिए, ये गाड़ी एक जा रही है, इस पर भी, ये DTC की बस है, इस पर भी 1 साल से इस आयोजन की तैयारियां चल रही थी, और बहुत महत्वपूर्ण वो क्षण आ गए हैं। कल शाम तक का समय, आज की रात जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रात होगी। आज जो मेहमान हैं, उन मेहमानों के लिए जो भोज की जो व्यवस्था की गई है, इस भोज की व्यवस्था में उनके जो देश हैं, जो उनके वहाँ का जो खान पान है, उस खान पान का भी किसको क्या डिश चाहिए, इनका भी बहुत प्रबंध किया गया है। लेकिन उसी के साथ बाजरा, जो मोटा अनाज है, वो भी साथ में परोसा जाएगा। जी। और तमाम तरह के मीनू जो हैं वो बनाए गए हैं। राजकुमार, जहाँ पर आप इस समय मौजूद, जी, आप जहाँ पर इस समय मौजूद हैं, वाहनों की आवाजाही भी हम देख पा रहे हैं। समय जो हमेशा रहती है उसकी अपेक्षा थोड़ी कम है। क्या इसको भी बंद किया जाएगा या फिर ये ऐसे ही चलती रहेगी? वाहनों को लेकर क्या है? देखिए, जो एडवाइजरी अभी तक जो जारी हुई है काजल, उसका स्वाभाविक तौर पर जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक मेट्रो के जितने भी स्टेशन हैं
वो सारे स्टेशन खुले हुए हैं। हम लोग आपको एक जानकारी भी देंगे कि मैं इस समय जहाँ मौजूद हूँ इसी के जस्ट नीचे आईटीओ का मेट्रो स्टेशन है और मैं वहाँ तक गया क्योंकि सुरक्षा कारणों से अंदर जो है वो शायद कवरेज की मनाही थी, लेकिन मैं एक जो बाहर की हमने एक रिकॉर्डिंग की है उसको ज़रूर हम अपने दर्शकों तक पहुँचाएँगे। और केवल सुप्रीम कोर्ट का जो एक स्टेशन है, मेट्रो का स्टेशन है, उसको बंद किया गया है। बाकी तमाम स्टेशन जो है वो यथावत खुले हुए हैं, लेकिन जो वाहनों की आवाजाही है, जो रास्ते हैं, जो भारत मंडपम है, उस भारत मंडपम के आसपास का और पूरी लुटियन जोन, क्योंकि अगर इधर चले जाएँ तो मिंटो रोड के इधर कनॉट प्लेस की तरफ पूरा ब्लॉकेज किया है। और जितने भी रिंग रोड हैं बाहर, अगर किसी व्यक्ति को अगर मैं उदाहरण के तौर पे ये कहूँ कि किसी को चंडीगढ़ जाना है, जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से अगर किसी को चंडीगढ़ जाना है तो यहाँ से वापस जाइए और सीधा रिंग रोड बाहर राजघाट से होते हुए निकल जाइए। कहीं किसी को कोई कोताही, किसी को परेशान करने की जो मंशा है वो सरकार की बिल्कुल नहीं रही है। सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर पहले भी इस बात को कह दिया था कि लोगों ने, क्योंकि लोग साथ अपने आप दे रहे हैं। देखिए छोटी सी एक बात है, मैं एक दिखाने का प्रयास करूं कि बिल्कुल साफ सुथरा है, लेकिन झाड़ू जो है वो साफ सुथरी सड़क पे भी लग रही है। जो हमारे सफाई कर्मी हैं वो भी लगातार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरे तरीके से कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जवानों के कैमरे पे तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन दिल्ली पुलिस के एक जवान से हमारी बात हो रही थी और क्योंकि नोडल एजेंसी है दिल्ली पुलिस, और उन्होंने निश्चित तौर पे कहा, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप कहाँ से आए हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरी ड्यूटी जो है वो बिल्कुल बॉर्डर पे लास्ट में रहती थी, लेकिन अब उन्हें जो हमारा पहले पॉइंट, जिस पर हम पहले पॉइंट पे खड़े थे वहाँ पर थे, उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे इस बात के लिए तैयार किया गया है कि किसी बिल्कुल भी राजकुमार, और कीमत ये पर स्वच्छता हम अभियान लोग की एक जिस point तस्वीर पर भी हैं, नजर आ रही है, उस जो point पे नहीं तस्वीर आपने दिखाई इससे स्वच्छता अभियान भी दिखता है। अभी के लिए राजकुमार बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और दिल्ली के कोने कोने से उसकी तस्वीर दिखाई दे रही है।